एक 13 साल के बच्चे को किडनैप किया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है और जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके सिर में पहले लोहे की रॉड मारी गई और फिर उसके बाद उसके पेट में लोहे के सरिये से 42 बार वार किया गया। जब तक आरोपी उस 13 साल के बच्चे के पेट में वार करता रहा, जब तक उसके पेट के चीथड़े नहीं उड़ गए, जब तक उस बच्चे की सांसों ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। ये जो पूरी वारदात है वह यूपी के कानपुर जिले की है। यहाँ पर एक 13 साल के बच्चे को दो आरोपी ने उसके साथ पहले रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों आरोपी ने एक 13 साल के बच्चे के साथ इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया है। क्यों पहले उसका रेप किया और फिर उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है। उन आरोपी की क्या मानसिकता होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया है। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो आरोपी थे वो बच्चे के पड़ोसी थे, यानी उस बच्चे को आरोपी ने बड़ा होते हुए देखा था, लेकिन फिर उसके साथ ही रेप जैसी वारदात को अंजाम दे दिया है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरी वारदात है वह यूपी के कानपुर ज़िले की है। यहाँ पर जो 13 साल का बच्चा था वो उसके पिता जो है ठेकेदार थे और वो अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। 11 भाई बहनों में वो सबसे छोटा था और कक्षा 5 में पढ़ाई करता था। लेकिन शाम के समय में जब स्कूल से आकर तो वो जिम भी जाता था। 5 मार्च रात करीब 8:30 बजे वो जिम से लौट रहा था और इस बात से जो दो आरोपी थे, नज़र अली उर्फ हुसैनी जो था वो पड़ोसी में रहता था और साथ में अज़हर था, ये दोनों इस बात से वाकिफ़ थे कि जो 13 साल का बच्चा था वो 8:30 बजे जिम से लौट रहा है। उस बच्चे को उन्होंने बहलाया फुसलाया और जो इलाका था वहाँ से आधे किलोमीटर दूर ले गए एक सुनसान जगह पर। वहाँ पर रस्सी से पहले उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसके साथ संबंध बनाए, उसका रेप किया। संबंध बनाने के दौरान वो बच्चा बेहोश हो गया था, जिसके चलते ये आरोपी दोनों डर गए थे और पहले तो सिर पर उसके लोहे से रॉड वार किया और फिर जो है लोहे के सरिये से उसके पेट में वार करते चले। 42 बार उसके पेट में वार किया और जब तक उसके पेट के चितड़े नहीं उड़ गए तब तक उस वार करते रहे। थोड़ी देर में बच्चे की मौत हो गई और फिर उसकी डेड बॉडी को पास की कुएं में फेंक दिया। बच्चे के पास जो फ़ोन था वो हुसैन ने रख लिया था ताकि घर वालों को मैसेज कर पाए, फिरौती की रकम ले पाए, क्योंकि रात में ही उनके पास एक सुझाव और आ चुका था कि इस बच्चे की जो हत्या हुई है, क्यों ना इसकी फैमिली से लाखों रुपए वसूले जाएं और यहाँ से फरार हो जाएं। कि 5 मार्च की ये पूरी वारदात थी। इधर जो है उस 13 साल के बच्चे की हत्या हो गई थी और उधर दूसरी तरफ उसकी पूरा परिवार परेशान हो चुका था। फिर काफ़ी समय हो गया तो इधर उधर उस बच्चे को तलाशना शुरू कर देता, खोजना शुरू कर देता, लेकिन वो कहीं नहीं मिला था। घर में एक तरह से कोहराम मच गया था, मातम का माहौल सा हो गया था। 5 मार्च से 6 मार्च आ गया था और सुबह करीब 6:30 बजे जो आरोपी था हुसैनी, उसने उस बच्चे के मोबाइल से ही उसके बड़े भाई को व्हाट्सएप मैसेज किया। व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि जो तुम्हारा लड़का है वो हमारे पास है और अगर तुम्हें वो ज़िंदा चाहिए तो 10 लाख रुपए हमें दे दो, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। ये मैसेज जो हुसैनी ने बच्चे के मोबाइल से उसके बड़े भाई को भेजा था, लेकिन ना उसके बड़े भाई ने फ़ोन देखा और ना ही किसी घर वालों को इस फिरौती के बारे में पता चला, क्योंकि वे तो उस बच्चे को तलाश में लगे हुए थे और घर में ऐसा माहौल भी था जहाँ फ़ोन देखा जाए। उनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। काफ़ी समय हो गया था तो हुसैनी को टेंशन होने लगी कि उन्होंने तो मैसेज देखा ही नहीं, तो फिरौती की रकम आएगी कैसे। इसके बाद जब हुसैनी उनके घर खुद चला गया, क्योंकि हुसैनी पड़ोस के रहने वाला था तो किसी को कोई शक नहीं था। वो आया, उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो घर वालों ने बताया कि जो हमारा छोटा बच्चा है वो रात से गायब है और उसका पता नहीं कहाँ है। तो हुसैनी ने कहा शायद हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा किडनैप हुआ हो। आजकल बच्चे जो उठाए जाते हैं, तुम्हारे पास फ़ोन पर कोई मैसेज या कॉल वगैरह है किडनैपर्स का जहाँ पर उसने फिरौती की रकम बताई हो? अगर किडनैप हुआ होगा तो ज़रूर कोई मैसेज या कॉल आया होगा। इसके बाद सब अपने फ़ोन चेक करते हैं। जब जो बड़ा भाई है वो फ़ोन चेक करता है तो वहाँ पर जो 6:30 बजे का मैसेज था जिसमें फिरौती की रकम
मांगी गई थी और कहा गया था कि तुम्हारा लड़का हमारे पास है। यहाँ पर से जो है परिवार वालों को थोड़ा शक जो है वो हुसैनी पर हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज वाला आइडिया किसी और को आया नहीं था, सिर्फ हुसैनी को आया था। लेकिन घर वालों के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए इस बात पर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया है। इसके बाद 7:12 पर बड़े भाई ने किडनैपर्स को मैसेज किया कि खाता नंबर दे दो, लेकिन किडनैपर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद 8:12 पर फिर जो बड़े भाई ने मैसेज किया कि जगह बता दो कि कहाँ पर आना है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। 8:14 पर फिर दोबारा मैसेज किया कि कहाँ भेजना है बता दीजिए, लेकिन कोई भी जो रिप्लाई वो किडनैपर्स का नहीं आया। यानी जो हुसैनी था वही किडनैपर था, उसने कोई मैसेज नहीं किया। इसके बाद जो है घर वाले और आस पड़ोस के तमाम लोग जो हैं वो ढूंढने चले गए उस 13 साल के बच्चे को। फिर उनकी नज़र एक कुएं पड़ी, कुएं में कुछ संदिग्ध एक अवस्था में एक लाश पड़ी थी, उसको निकाला गया तो पता चला ये वही 13 साल का बच्चा है। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने मौके पर आई और जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया। इसके बाद घर वालों से पूछताछ की, उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे इस केस का पर्दाफाश हो जाए, जिससे पता चल सके कि कातिल कौन था और किस वजह से इस बच्चे की हत्या की गई है। घर वालों ने जो ये जानकारी दी कि सुबह 6:30 बजे बच्चे के मोबाइल से ही किडनैपर्स का मैसेज आया था, जहाँ पर उन्होंने फिरौती की रकम मांगी थी और कहा गया था अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। इसके बाद जो है वो पुलिस ने उस मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और लोकेशन जो है पड़ोस में मिली। क्योंकि घर वालों को हुसैनी पर शक था तो पुलिस घर वालों ने हुसैनी के बारे में बताया। पुलिस ने हुसैनी की तलाशी ली तो मोबाइल फ़ोन उसके पास से निकला। इसके बाद पुलिस ने हुसैनी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ चालू कर दी। पूछताछ के दौरान हुसैनी ने बताया कि रमज़ान के महीने में मेरी बीवी मुझे संबंध बनाने नहीं देती, जिसके चलते मेरी सेक्स डिज़ायर बढ़ती जा रही थी और मैंने अपने साथी अजहर के साथ मिलकर इस 13 साल के बच्चे का पहले किडनैप किया और फिर इसको एक सुनसान जगह पर ले जाकर इसके साथ रेप किया, इसके साथ संबंध बनाए और जब हमें लगा कि ये बेहोश हो चुका है, शायद ये ज़िंदा ना बचे, तो पहले तो इसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। फिर हमें लगा कि अभी शायद ज़िंदा है तो हमने लोहे के सरिये से इसके पेट में 42 बार वार किया और तब तक वार करते रहे जब तक इसकी सांसों ने इसका साथ नहीं छोड़ दिया है। पुलिस ने हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो दूसरा आरोपी अजहर है वो अभी भी उनकी गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।